हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली पिछले वीक में ये हमारा मैथमेटिक्स का असाइनमेंट था और इस असाइनमेंट में 12 क्वेश्चंस थे और ये 12 के 12 क्वेश्चंस जेई मेंस पैटर्न पर बेस्ड थे। जेई मेंस एंड एडवांस दोनों, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया और उनके कुछ कॉमन डाउट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है, 12 काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम ये 10 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का डाउट है तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ पोर्शन, कुछ क्वेश्चंस हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, कुछ अभी इस टाइप की वीडियोज़ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है। ये ऐसे लिखा हुआ है, इफ एल आर एक्स मीन्स log of x, the log being repeated r times, then integration bracket start bracket close power -1 dx x lx l2x l3x l rx। ये एल स्क्वायर एल क्यूब एल पावर आर नहीं है, ये नोटेशन है एल आर एक्स नोटेशन है। तो बोल रहे हैं एक्स एल एक्स एल टू एक्स एल थ्री एक्स, इन सभी का प्रोडक्ट किया, बाहर एक एक्स है, पावर -1 है, डी एक्स है, वेयर एल आर एक्स मीन्स log of एक्स टेकिंग log आर टाइम्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोग अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि एल आर एक्स इसका क्या मीनिंग है। सपोज अगर L1x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log x, अगर L2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log of log x, log of log x। अब एक चीज़ मेरे को बताइए कि अगर मैं log x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ और बेस यहाँ पर हम e एज्यूम कर रहे हैं, बेस e एज्यूम कर रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा, 1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? पहले बाहर वाले log x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1/log x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। ठीक है, सबसे पहले बाहर वाले log x का डेरिवेटिव तो अंदर वाली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय log x का डेरिवेटिव तो 1/x हो जाएगा। ऑल राइट, अब आप एक चीज़ सोच के बताइए कि अगर L3x लिखा हुआ है तो उसका क्या मीनिंग है? दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। तो अगर हम L3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ L3x, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये L रेज टू दी पावर 3 नहीं है, ये बस एक नोटेशन है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1/log x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, यही आएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? x log x x lx l स्क्वायर x। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन आखिर लिखा हुआ क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय log x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ
log x, and so on up to log of log x taking log r times ये लिखा हुआ है होल रेज टू द पावर -1 dx। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x मल्टीप्लाइड बाय log x मल्टीप्लाइड बाय log of log x मल्टीप्लाइड बाय log of log x and so on multiplied by log of log x taking log r times, और ऊपर लिखा हुआ है dx। सो स्टूडेंट्स, ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो अभी तो हमको क्वेश्चन का मीनिंग केवल समझ में आया है, क्वेश्चन की नोटेशन का हमको केवल अभी तरीका पता चला है कि क्वेश्चन को उसने किस नोटेशन में लिख रखा है और उस नोटेशन का क्या मीनिंग है। अब हम यूज करेंगे जो हमने यहां करा था। काफी स्टूडेंट्स तो देखते ही समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो, अगर हम L3x को डिफरेंशिएट करते हैं, L3x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, 1/L2x मल्टीप्लाइड बाय L1x मल्टीप्लाइड बाय x। स्टूडेंट्स, आप मुझे सोच के बताइए कि अगर हम L4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ L4x, तो वो आएगा 1/L3x L2x Lx इंटू x। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये एक्चुअली देखो फाइनली r टाइम्स तक लिखा हुआ है, तो ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये LR+1x का डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा हुआ है। समझ गए, LR+1 का डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा, ये पूरा 1/this quantity, 1/this quantity actually it is the differentiation of LR+1x। जैसे अगर L4x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, 1/log of log x मल्टीप्लाइड बाय log of log x मल्टीप्लाइड बाय log x मल्टीप्लाइड बाय x। तो LR+1x का डिफरेंशिएशन यहां लिखा हुआ है। ओके, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही है। अब आगे किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही आंसर लिख दोगे, है ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली जो पिछला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि एक इजी क्वेश्चन है। एक बार बस समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है तो फिर ये इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम प्रैक्टिस में एक बार इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट लगा देते हैं तो फिर एग्जाम में हम देखते ही टिक मारते हैं, एग्जाम में सोल्व करने की नौबत नहीं आती। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है। डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक फंक्शन है, ये बड़ा फेमस फंक्शन है,
ये फंक्शन बहुत फेमस फंक्शन है और ये फंक्शन दो वजह से है। पहली वजह तो ये कि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब जब हम ऑड इवन फंक्शन पढ़ रहे थे तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि अगर हम एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं तो वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है। तो आप इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना, देखना ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, तो वहां पर ये फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन है। दूसरी वजह जिसकी वजह से ये फेमस है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, आपको मालूम है हमने अभी इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है। तो यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता, इसमें हम सिंपली पुट कर देते लॉग नेचुरल x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के इक्वल पुट कर देते और ये वाली क्वांटिटी डायरेक्टली dt बन जाती। तो ये क्वेश्चन बन जाता इंटीग्रेशन t dt दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t हमने इसको पुट किया हुआ, आंसर आ जाता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहां पर x है, साथ में एक x मल्टीप्लाइड है। तो अगर साथ में x मल्टीप्लाइड है तो अब अगर हम इसको t पुट कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सॉल्व हो। अभी भी देखिए एक हमारे पास उम्मीद है, अगर अब हम इसको t पुट कर देंगे तो ठीक है, ये तो dt बन जाएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज रह गई, यहां पर एक x फंसा रह गया। क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी यहां पर एक x आ गया। तो मैं इस पूरे को दोबारा लिखता हूं साफ साफ, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन x log नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें पुट करें log नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t पुट करें, ध्यान रखना समझाने में टाइम लगता है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट कर दोगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि एग्जाम में हमसे क्या एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट में होगा या 20-20 मिनट में होगा, नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-2 मिनट में हो जाएंगे। तो ये बन गया dt। अब एक चीज मिसिंग है यहां पर, ये x। दरअसल हम ये क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन अभी ऐसे बन गया x dt x t dt, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो dt बन गई और इसको हमने t पुट कर ही दिया। ये जो log वाली क्वांटिटी है इसको तो हमने t ही पुट कर दिया, तो ये यहां पर t बन गया। ये वाला पोर्शन dt में चला गया तो ये dt बन गया, लेकिन यहां पर एक x बचा रह गया। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो बंद है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से हम x को फाइंड आउट कर लें इन टर्म्स ऑफ t। तो अगर इस इक्वेशन में से x को हमको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ t, तो सबसे पहले तो एंटी लॉग लेंगे, तो वो बन जाएगा e टू द पावर t। अभी देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर t माइनस एक्स,
तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से x में क्वाड्रेटिक बन रही है, देखते हैं क्वाड्रेटिक भी बनेगी या नहीं बनेगी। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई टू द पावर टी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, सिंपल ही है। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, सो 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t माइनस 2x ई टू द पावर t। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट 2x ई टू द पावर t इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर। अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस भी है। एक मिनट रुकना, मैं इसको रीचेक करता हूँ। एक 1 मिसिंग रह गया, ऐसे। तो इस 1 को उधर भेज देते हैं, ये -1 हो गया। तो यहाँ से x आ गया स्टूडेंट्स ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t। ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t। अब इसको हमको सॉल्व करना था, तो इसमें अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो यहाँ से आई है। तो ये बन गई ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय dt। अब ये क्वेश्चन बन गया। हमने क्या काम करा, यहाँ से x को ये पुट करा था, सॉरी log नेचुरल x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करा था। तो x को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं t की टर्म्स में। तो पहले एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग मतलब दोनों को e की पावर में रेज कर दिया। फिर इसको x को उधर ले गए और सिंप्लीफाई कर लिया, स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से सोल्व होके x आ गया ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t। अब ये x की वैल्यू हमने अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दी। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये बन गया, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई t dt। सो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका रहेगा कि आप एक काम करो, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो जब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा t इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t dt। फिर बीच में माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t, इसका इंटीग्रेशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन dt, और फिर से इंटीग्रेशन dt। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब हमको इसमें एक तो ये फाइंड आउट करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर t dt ये क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ भी लग ही नहीं रहा। 1/2 को तो बाहर ले लो और ये बन जाएगा ई टू द पावर 2t डिवाइडेड बाई ई टू द पावर t माइनस 1/e टू द पावर t dt। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t dt। दैट इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t प्लस, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम नहीं लगा रहे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है हमारे पास, e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, और बाहर है 1/2। तो देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, क्लियरली ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का है, जेई मेन से भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। 1/2 e पावर t प्लस e पावर माइनस t, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1/2 और फिर से इंटीग्रेशन e पावर t प्लस e पावर माइनस t dt। ऑलराइट, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोबारा से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो i इज इक्वल टू t इंटू e टू द पावर t/2 इंटू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t माइनस 1/2 e टू द पावर t माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t माइनस माइनस प्लस।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। और e टू द पावर t क्या है? एक्चुअली अगर हम देखें तो e की पावर t आखिर लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है e की पावर t। सो e की पावर t ये लिखा हुआ है, तो e की पावर माइनस t भी आप बता सकते हो, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और t की क्या वैल्यू है? ये वाली वैल्यू t की है। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करी हैं, ये सारी वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके साथ कंपेयर कर लेना, ए बी और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी देखिए एक चीज इसमें है छोटी सी, क्वेश्चन को सोल्व करने का ये जो तरीका है इसमें दो एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज तो ये कि फटाफट हमने सिंपली पुट कर दिया log नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने t पुट कर दिया। जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से पूरा करके दिखाऊंगा और मैं आपको ये बात प्रूव कर दूंगा कि इस क्वेश्चन को 2 मिनट्स में भी कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी के लिए आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। तो सबसे पहले हमने इसमें इसको टी पुट कर दिया और हमको 1 सेकंड भी नहीं लगा नेक्स्ट स्टेप लिखने में, मतलब 1 सेकंड मतलब कुछ 2-3 सेकंड, बस 5 सेकंड लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने ये लिख दिया क्योंकि हमको इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट याद है। तो इसको टी पुट कर दिया और डी टी की ये वैल्यू हमने फटाफट लिख दी, ये एडवांटेज है। फिर इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, ये वाला बन गया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये x है इस x को बाहर निकाल लें, क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हमने क्या करा, इस x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t हमने फाइंड आउट कर ली और वो वैल्यू क्या आई, e टू द पावर 2t माइनस 1 अपॉन e टू द पावर t। और फिर बस हमने इसको पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, क्वेश्चन ये बन गया था। फिर हमने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता है, देखिए उसको ध्यान से। एक और तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप इसमें एक काम करिए, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको टी पुट कर दें, अगर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप इसको टी पुट कर दें तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, आप एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करके देखना, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इसमें कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कम होगी। और भी अगर कम हमको करनी है कैलकुलेशन, अगर हमको और भी ज़्यादा कम करनी है, सबसे पहले तो हमने देखा कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया था, log नेचुरल x प्लस इस क्वांटिटी को टी पुट कर दिया, मेथड 1। मेथड 2 में क्या बोल रहा हूँ, आप उसको टी पुट करने की बजाय अगर इसको टी पुट करते तो थोड़ा इजी हो जाता, थोड़ा कम कैलकुलेशन होती। लेकिन ये दोनों मेथड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अभी हम एक काम करते हैं कि इसमें एक काम करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर दें तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड 3 है इससे क्वेश्चन और थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन और थोड़ी कम हो जाएगी। फर्स्ट मेथड आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, सेकंड से करके देखना, ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट वाला है। अभी ये थर्ड मेथड है, इसको टी पुट करना। तो अगर हम इसको टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हो गई dt के इक्वल। बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो मैं यहां पर लिख के बताता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो सारी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी dt बन गई, ये सभी क्वांटिटी dt बन गई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और ऐसा बन गया log नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dt।
अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट उसको तो हमने टी पुट कर दिया है, तो यहाँ पर तो इसकी जगह हम टी लिख सकते हैं। इस x की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। आप एक बार चेक करो, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन अब बन गया लॉग नेचुरल टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ओके, एक बार हम क्लास में थे, फिजिकल क्लास में, तो आई थिंक मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया हो, शायद हमने ये क्वेश्चन किया हुआ। जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था तो हमने शायद ये वाला क्वेश्चन किया था। अगर नहीं किया तो आप अभी इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास यही सिचुएशन है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ओके, तो नीचे वाला सॉल्व करें या ऊपर वाला सॉल्व करें, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला सॉल्व कर देता हूँ, या नीचे वाला कर लो, एक ही बात है, नीचे वाला कर लेते हैं। इसमें हम कोई फंक्शन साथ में नहीं है तो मान सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है, और 1 को मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन, इस पूरी क्वांटिटी को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ मैंने dx लिख दिया, यहाँ dt आएगा, और इसको इंटीग्रेट करके मैं लिख भी देता हूँ कि t आएगा। तो फाइनली ये लिखा हुआ है t मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय dt। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और केवल इतना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन आई है ये इसके इक्वल आ गया। सो आई इज इक्वल टू टी लॉग नेचुरल टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। पुट टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। दिस इम्प्लाइज दैट जेड पुट कर दो चाहे जेड स्क्वायर पुट कर दो, एक ही बात है। 2t dt इज इक्वल टू 2z dz। 2 से 2 कट गया तो t dt बन गया z dz। सो इंटीग्रेशन z dz अपॉन z स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फाइनली z आ गया, और z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, फाइनली कंप्लीटली जब इसको हमने सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन i की वैल्यू हम t की टर्म्स में लिख सकते हैं, लॉग नेचुरल t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्वेश्चन में हमने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया था। ठीक है, तो ये जो आई है इसको हमने टी पुट किया था, तो ये जो आई है ये बन गया टी मल्टीप्लाइड बाय,
यानी कि 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय log नेचुरल x + √x² + 1 माइनस t² - 1 का स्क्वायर रूट x। ये आंसर आ गया। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हमको इसको कंपेयर करना है अपने ऑप्शंस के साथ। अच्छा, फाइनल आंसर में एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी ऐड करा सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन था और इसका हमारा जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया है वो ये वाला है। -x + c। तो आपको यहां से मालूम है कंपेयर करके a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, अपने फेयर नोट्स में इसको कॉपी कर लेना और मुझे शो भी करना। इस क्वेश्चन को हमने 2-3 अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया है। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, जिसमें हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, सीधा इसी को टी पुट कर दिया। दूसरे तरीके में हमने देखा कि उसको डायरेक्टली टी पुट करने की बजाय थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी अगर हम अंदर वाली क्वांटिटी को केवल टी पुट करें। और तीसरे स्टेप में हमने देखा कि उससे भी अगर अंदर जो क्वांटिटी अगर उसको टी पुट कर देंगे तो कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। तो मैंने आपको तीनों मेथड एक ढंग से शो कर दिए। मेथड 2 बिल्कुल मेथड 1 जैसा ही है, तो मैंने आपको मेथड 1 कंप्लीटली शो किया है और मेथड 2 कंप्लीटली शो किया है। फाइनली आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। और एक चीज़ मैंने आपको इसमें और भी बताई है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। दिसंबर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हमने पूरा अभी डिस्कस किया है ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने बताया था कि ये ऑड फंक्शन है, तो इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, थैंक यू।